पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभेशुंधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चो आ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं।
शिव वृंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक सिख बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। लूट सको तो लूटियो, कबीर लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विंस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। बंदे कर तू बंदगी, जय चावे दीदारे। अवसर मनुष्य जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया किस काम। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर ये वही परमेश्वर है जो सन 1398 में बनारस के अंदर काशी में एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सत्यलोक से सशरीर आकर के प्रकट हुए थे। और जिन्हें एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नाम थे नीरू और नीमा, वो अपने घर ले गए थे। बड़े होकर के उस परमेश्वर ने लीलामय शरीर में 5 ही वर्ष की आयु से परमात्मा ने अपने उस उद्देश्य को पूरा करना प्रारंभ कर दिया जिसके लिए वो सतलोक से चलकर आए थे। क्या उद्देश्य था परमेश्वर का? काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं सभी आत्माएं, इसने हम सभी को मिसगाइड करवा रखा है। अपने झूठे दूत भेज के, अपने नकली संत महर्षि भेज के हमें मिसगाइडेड करवा रखा है, भ्रमित करवा रखा है। परमात्मा की परिभाषा से विपरीत ज्ञान हमें प्राप्त करवा रखा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसके कारण हम बट गए। हमारा विभाजन हो गया मनुष्य का और नए नए धर्म बन गए। फिर उस धर्म के ऊपर अपनी श्रेष्ठता के कारण हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये झगड़े और न्यारे शुरू करवा दिए। परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर देव जी, वो हमें वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म तत्व ज्ञान हमें प्राप्त कराने के लिए आए थे। और जब परमेश्वर ने यथार्थ ज्ञान का प्रचार प्रारंभ किया तो उन नकली दूतों का, नकली संतों, ऋषियों, मंडलेश्वरों का ज्ञान फेल होने लगा, जिस कारण से परमेश्वर कबीर देव जी का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ।
हिंदू और मुसलमानों के जितने भी गुरुदेव थे उन्होंने जनता और राजा को भ्रमित किया और कबीर साहब के शत्रु बना दिए। वो समय वो था कि उस समय जनता शिक्षित नहीं थी, जिस कारण से इस अज्ञान के ऊपर ज्ञान विजय नहीं पा सका। वही ज्ञान परमात्मा जो 600 वर्ष पहले हमें प्रदान कर शरीर चले गए थे, आज वही ज्ञान है ये दास प्रचार कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा से। उन्हीं की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, परमेश्वर कबीर देव जी की कृपा से। अब यही कारण अब हो रहा है कि जितने भी नकली गुरु, ऋषि, महर्षि, संत हैं, इनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है और परमेश्वर के ज्ञान से इनकी अज्ञान की पोल खुल रही है। तो अभी उसी तरह हाथ पैर अब मारने की चेष्टा की है इन्होंने कि भाई कहीं तुम्हारा ज्ञान जनता को पता ना लग जाए। तो इन व्यक्तियों ने, ये जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु बने बैठे हैं, संत बन रहे हैं, इनने जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने ऐसो आराम को देखते हैं, अपनी प्रभुता को देखते हैं कि कहीं ये शिष्य तुमसे विमुख ना हो जाए और तुम्हारे को उपलब्ध हो रही दान से सुविधाएं ये समाप्त हो जाए। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि जनता शिक्षित है, समाज बहुत समझदार हो गया, मानव समाज। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। परमात्मा का आदेश है, उसके वचन से पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति तय। ये पृथ्वी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, एक सेकंड भी देरी नहीं करती। ये ऐसे भी घूम रही है खुद भी और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ ही घूम रही है और साथ में ऐसे भी घूम रही है, जिसके कारण पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं और ऐसे घूमने से ऋतु बनती है चारों तरफ पृथ्वी, और पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उस मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान रुक सकता है? ये नहीं रुक सकता। परमात्मा का चलाया हुआ, उसी ने अपने बच्चों पर ये कृपा करनी है, ये समय पहले ही चुना हुआ परमात्मा ने। तो परमेश्वर आकर हमें क्या कहा करते थे कि तुम यहाँ काल के जाल में आकर इतना कष्ट उठा रहे हो, परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म उसकी भक्ति करो और वो परमेश्वर मैं ही हूँ। समय समय पर परमात्मा ये भी कहते रहते थे कि मैं ही खुद प्रभु हूँ, लेकिन उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने परमात्मा का विधान बदल दिया कि वो ये बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो साकार में आता ही नहीं। और ये जानबूझकर छुरी चेंज करवा दी इस काल भगवान ने नकली ऋषियों से, संतों से, कि कहीं वो परमात्मा या उसका कोई संत या वह स्वयं भी कभी आ जावे और ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम मेरी भक्ति कर लो, मेरे पर विश्वास कर लो। तो जनता, मानव समाज ये विश्वास ना करे कि ये भगवान है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। उनके ऐसा भर दिया उनके अंदर अज्ञान, तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। अब परमात्मा का ये तत्व ज्ञान है कैसा है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी हैं, ज्ञान है, अज्ञान है वो। और केवल कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है परमात्मा का। उस परमेश्वर ने, जब वो परमात्मा अपने सतलोक से यहाँ आता है, एक तो पूरे एक युग में एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे जन साधारण की तरह।
अपना संसारिक कार्य भी करता रहता है और ज्ञान प्रचार भी करते हैं। एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़ी अवस्था, वृद्ध अवस्था दिखाते हुए यानी पूरा मानव जीवन की तरह जीवन जीते हैं। अपना मेहनत करके टुकड़ा कर खाते हैं, जैसे जन साधारण किया करता है ऐसी लीला करते हैं और फिर वो सहस्री चले जाते हैं। उसके पश्चात भी वो परमात्मा जब चाहे प्रकट हो जाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको अपना एविडेंस बनाते हैं, अपना एविडेंट बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि कबीर परमात्मा है। उनको अपने सतलोक से परिचित कराते हैं। उन्हीं प्यारी आत्माओं में से, उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं में से, पुण्य आत्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, जो हरियाणा स्टेट में जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर जन्म हुआ था संत गरीबदास जी का। और जब वो 10 वर्ष के हुए खेतों में गायें चरा रहे थे, अपनी ही गऊओं को। किसान के घर जन्म था गरीबदास साहिब जी का और बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीन थी। अपने और 150 गायें रखा करते थे। कुछ अन्य किराए के पाली ग्वाले भी होते थे और स्वयं भी गरीबदास साहिब 10 वर्ष के उन्हीं के साथ गायें चराने के लिए अपने ही खेतों में गए हुए थे। यानी सन 1717 संवत 1774 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष के हुए संवत 1784 यानी सन 1727 में परमात्मा कबीर जी सतलोक से आए एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता है जो जिसने शरीर के ऊपर एक ही पूरा ओवरकोट टाइप एक कपड़ा पहन रखा होता है, घुटनों से नीचे तक का। सिर पे एक टोप होता है, टोप ऐसे लंबे से छोटे का गोल गोल सा पूरा, तो ऐसी वे और दाढ़ी बड़ी हुई होती है। उस ऐसी वेशभूषा वाले संत को मुसलमान धर्म में जिंदा महात्मा बोलते हैं। तो जिंदा महात्मा की रूप बना करके परमात्मा वहाँ गरीबदास जी को मिले। और भी बहुत से पाली गवाले थे। संवत 1784 और फाल्गुन द्वादशी सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वास, फाल्गुन सुधी द्वादशी को दिन में 10 बजे वो परमात्मा आए, सशरीर वहाँ प्रकट हुए और इतनी दूर से आते हुए नजर आए। सभी गवाले वहाँ एक जंडी का वृक्ष, उस जाटी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि फाल्गुन उतरते में दिन के समय धूप सी बन जाती है, हवा ना होता है, तो वहाँ वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो परमात्मा आए, आदर सत्कार करते हुए उन ग्वालों ने कहा, महात्मा जी आ जाओ, खाना खा लो। परमेश्वर जिंदा रूप में बोले कि बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। ग्वालों ने पूछा, आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने बताया कि मेरा गांव भाई सतलोक है और 16 शंख कोस दूर है। इवन बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर का है महात्मा, और कोई सतलोक भी होगा गांव आसपास में। तो कहने लगे, भाई खाना नहीं खाते महात्मा जी, दूध तय पीना ही पड़ेगा। पहले आदर सत्कार बहुत किया करते अतिथि का, दूध तो महात्मा जी पीना पड़ेगा। तो परमात्मा बोले, भाई दूध पी लूंगा, पर मैं बिना मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अब वो पाली गवाले थे, बड़ी उम्र के भी थे, वो कहने लगे, बाबा जी
तेरी दूध पीने की नीत को ना, मजाक कर रहे तू तो। परमात्मा बोले देख लो भाई, दूध पीना है तो कुंवारी गाय का पिया करूं मत है। अब गरीबदास जी बच्चे थे, बालक छोटे से, और बच्चे में एक विशेष ज्यादा सी तर्क वितर्क की वो नहीं होती आदत। वो कहने लगे महाराज जी देखियो, एक गाय कुंवारी गां ले आए जो उन्हीं गौओं में थी, जो 2-2.5 वर्ष की होगी, नए दूध हो ही नहीं थी अभी तक, धनाई नहीं थी। अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई। अभी अधन्या होती है कुंवारी, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से। तो उसने उस बछिया को ले आए, कुंवारी गां को पकड़ कर गले में रस्सा बांध रखा होता पट्टा है, जो गरीबदास जी की बहुत प्रिय गाय थी। उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो, यह दूध क्यों कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं, आप किसी बच्चे वाले का दूध पी लो। परमात्मा बोले भाई तुम ऐसे करो, जो तुम्हारे पास कोई बर्तन हो ना, वो इसके सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, लोटी का तला धर दो, थना के नीचे। एक लस्सी का जो ले जाते थे, लस्सी गांव से, वो खाना उनने खा लिया था, धो मांझ कर साफ कर रखा था। कहने लगे जी ये रहा देखियो, लो। गरीबदास जी ने उठाया ऐसे नीचे, उस गाय के नीचे रख दिया बछिया के। परमात्मा कबीर जी खड़े हुए और जाकर के उस बच्ची के, गाय के, कुंवारी गाय के कमर पर थपकी मार दी, और वो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। जब वो पात्र भर लिया, अपने आप बंद हो गए। अब सब आश्चर्यचकित रह गए कि वे कमाल कर दिया, बाबा जी के जादूगर है तो। क्योंकि हम भगवान की शक्ति से अपरिचित होकर के जादूगर कहने लग जाते, या कोई सेवड़ा है, जंतर मंतर कर दिया इसने, ऐसा जो बड़े टाइप के लोग थे, गवाले थे, वह तो न्यू चिंतित हो गए कि भाई यू कोई सेवड़ा है। और गरीबदास जी बालक थे, वो कहने लगे ले महाराज जी पी लो। अब परमेश्वर कबीर देव ने आधा पिया, पी के न्यू बोले भाई और बच्चा तुम पी लो, पाड़ियो लो, ये अमृत है भाई, ये सतलोक से आया है ये दूध, यहाँ का नहीं है। अब वो पाड़ी ने बोले हम ना पीवा बाबा जी, के मेरा कौन सी जात का है तू, तेरा जूठा ना पीवा। और कितने इस जंतर मंत्र कर दिया, मारा भी करेगा कि तू, के मैं, और यूं कहकर वो तो उठ गए, दूर चले गए। हमने पीते कुछ डर सी गए भाई कहीं पीना ना पड़ जाए कि मैं वो चूक हो जाए हमारा। गरीबदास जी बालक थे, कहने के लिए बाबा जी मैं पीऊँ, उन्हें पी लिया। अब कहते हैं सकल पदार्थ जगमाई कर्महीन नर पावत नाही, वह कर्महीन थे, भगवान का, परमात्मा का प्रसाद कद कद मिल रहे। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य से आए थे अपनी प्यारी आत्मा से मिलने के लिए, वो चर्चा शुरू की, बेटा भजन कराया करो, भजन कराया करो, भगवान की भक्ति किया करो। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दरि मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दरि मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू 184 क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू 184 क्यों फिरता। सतसंगती ले
निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। सतसंगति ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता। दुख निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चले धरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। दयावंत विवेकी भये ज्ञानी टुक छेड़ करे त सब लड़ता। दयावंत विवेकी भये ज्ञानी टुक छेड़ करे त सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इन से जम किंकर ना डरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। तू कौन कहाँ से आन फंदा देखो आगे बरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आन फंदा देखो आगे बरानी क्यों जलता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े भूत भय जो पिंड भरता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े भूत भय जो पिंड भरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। मुक्त होने का भेद कहूँ चल चोर सुभंगम जित ढुरता। मुक्त होने का भेद कहूँ चल चोर सुभंगम जित ढुरता। कह दास गरीब निवास सदा जानाद अखंड अजब घूरता। कह दास गरीब निवास सदा नाद अखंड अजब घूरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। अब अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा समझा रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को आगे गरीबदास साहिब जी ने हमारे लिए लिपिबद्ध किया करवाया है। परमात्मा क्या बताया है परमेश्वर ने। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। अब यहाँ ये ज्योति निरंजन है, ये माया रहित नहीं है। इसके आगे ज्योति निरंजन लगता है। निरंजन माने जो माया से रहित हो। अब इसने अपने आप को यहाँ के अपने अनुयायी अपने अधीन जितने प्राणी हैं उनमें यू अपने आप को प्रभु सिद्ध किए बैठा है। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई और ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई। इनका 10वां भी ऐसे ही धुंधर में मिल जाए सत कबीर दुहाई। अब क्या बताते हैं वो निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया वो पूर्ण मोक्ष करने वाला वो निरंजन माया रहित परमेश्वर शुद्ध प्रभु सच्चा मालिक सत साहिब। उसको तू चीन, उसको पहचान, खोज कर उसकी, जिससे दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। वो परमात्मा तेरे सभी दुख और जो तेरे अंदर दारिद्र है तो या तेरे पास धन भी नहीं है, तेरे उस धन की भी कमी पूरी कर देगा। जो चाहे सो कर देगा, पर नीत साबित कर जैसा वो मालिक चाहता है। फिर क्या बताते हैं गर्भवास मिटे निज नाम रटे
क्यों युगन युगन चोले धरता। सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर कष्ट पीड़ा जो होती है माँ के पेट में इस प्राणी को होती है। और फिर माँ से गर्भ से जन्म लेने के बाद फिर तो सारा जीवन दुख भरा पड़ा है। तो परमात्मा यहां से शुरू करते हैं, गर्भवास मिटे निज नाम रटे। निज नाम वो वास्तविक मंत्र, उसका जाप करें, और अन्य नामों से, अन्य साधनाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर क्या बताते हैं, क्यों युगन युगन चोले धरता, क्यों युगन युगन जन्मता और मर रहा है तू, ये शरीर धारण करता है। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सिरता। परमात्मा कहने लगे कि चल थिर करूं, थीर करूं। थीर माने स्थायी रूप से सदा के लिए तुझे वहां सतलोक में स्थायी स्थान दे दूंगा, फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी। कैसे देगा, कैसे दूंगा, कहते सत्संगति कर निज साधुन की। सत्संगति कर निज साधुन की, पर नहीं नाम बिना कारज सता। सत्संगति यानी निज साधु की, उस तत्वदर्शी संत यानी खास संत की, निज की सत्संगति कर। सत्संगति माने सच्चे दिल तो उसका प्रत्येक नियम का पालन कर, अनुसरण कर, जैसे वो कैसे कर। पर भाई नहीं, नाम बिना कार्य सरता। यदि नाम सच्चा ना मिलेगा और तूने मान ले संत की संगत भी करी और आता जाता भी रहा और मर्यादा पालन की नहीं, भक्ति नाम बिना भक्ति नहीं की, तो नाम बिना कार्य नहीं सरता। जो नाम का जाप तो करना पड़ेगा। चाहे संत, आपका सौभाग्य है कि संत भी मिल गए, आपको मनुष्य जीवन भी मिल गया, संत की संगत करने का सौभाग्य अवसर भी मिल गया और नाम भी मिल गया। नाम का जाप ना किया तो फिर भी बात बिगड़ेगी, भक्ति नहीं की तो भी अधूरा काम रह गया। इसका एक एक पॉइंट, ये सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद में वो गूढ़ रहस्य है जिसके एक श्लोक को, एक पवित्र पंक्ति को सोल करने के लिए, यानी आसान करने के लिए, समझाने के लिए ना जाने कितना लंबा चौड़ा विवरण समझाना पड़ता है, कितनी कथाएं सुनानी पड़ जाती हैं। सत्संगति कर निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति कर, बिल्कुल कर, संत के पास आ, उससे नाम ग्रहण कर, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। और निज नाम वास्तविक मंत्र भी उस संत से प्राप्त करना पड़ेगा, और उसी संत से लाभ होगा जो वास्तविक मंत्र प्रदान करता है और उसको करने का अधिकार भी है। पुण्यात्मा, इस काल ने तो हमारे को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि इसको 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए हमें यह भ्रमित करके रखता है। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा यहां ना आवे, हमें ये ज्ञान नहीं समझा, तो हम सब डले ढोई रहे थे। इन ऋषि महर्षियों के इतिहास आपके समक्ष रूबरू हो गए, सार्वजनिक कर दिए। इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं कि आदमी बुरे थे, इनकी चाह थी भगवान पावा, परमात्मा की भक्ति करें, मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन रास्ता ना मिलने से वन में तो इधर उधर धक्के खाने होते हैं, फिर कांटे लग गए, रात हो जाते, फिर वो जंगली जीव खाओ। तो इस संसार रूपी वन में हमें छोड़ रखा, रास्ता बंद कर रखा था। इस काल में परमेश्वर ने आके हमारे पर दया करी। अब ये जो पूर्ण संत, जो परमेश्वर का कृपा पात्र है, उससे जरा सा विमुख हो जाता है तो काल उसको बहुत जबरदस्त शक्ति से खींच लेता है। उसको पता नहीं लगता कि तू इतनी दूर जा लिया, उसको इतना जो ना चतुर बना देता है। अब जैसे इस दास से पहले कोई भी ये मंत्र नहीं देता था,
केवल मेरे गुरुदेव ने इस दास को ये मंत्र दिए, और इस दास से नाम लेने के बाद एक दो सिर फिरे, क्योंकि काल के दूत संगत माई कुसंगत उपजा जैसे बन में बांस, और आपा घिस घिस अगन लगा दें कर दें बनखंड का विनाश। ऐसे एक संगत में कुसंगत भी होती है। उनको तीनों नाम प्राप्त हो गए, वो खुद ही गुरु बन गए, 150 ने बर्बाद कर रहे हैं। तो उन ऐसे मान लीजिए 3 नाम भी वही हैं, लेकिन वो अधिकारी नहीं है। जैसे हम एक लाइसेंस बनवाते हैं, अगर अधिकारी से 10 साइन है अधिकारी के तो वो कामयाब है, हमारा सफल है, वैल्यू उसकी वैल्यू है, नहीं तो यूजलेस है। हाँ, जब तक नहीं वो पकड़ा जाता तब तक तो वो धक्का लग रहा है उसका। जब वो पकड़े जाएंगे दोनों पट्टेंगे, लाइसेंस बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, दोनों दोषी भगवान के दरबार में। तो इससे बचना है। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। कहते हैं कि बड़े साधु संत दिखाई देंगे, बड़े उनका बोलने का तरीका शुरू में बड़ा मीठा लगेगा, और बड़ा अच्छे बड़े महापुरुष हैं और बड़ी अच्छी उनके अनुयायी हैं। परमात्मा कहते हैं ऊपर तो दयालु दिखे, और जरा सा उनके साथ थोड़ी सी भी बातचीत हो जाए ना, लड़न मरे कट जानो बेगन तार दें, झगड़ा कर बैठे। तो क्या बताते हैं, दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे त सब लड़ता। यदि व्यवहारिक बात भी यानी कोई ज्ञान की चर्चा उनसे करने लग जाते हैं, भाई हमने ऐसा सुना है आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी भक्ति मार्ग अच्छा नहीं है, तो लड़न में तैयार हो जाएंगे। तू क्यों घना जाना है, खबरदार मेरे गुरु जी के बारे में कुछ कह दिया था, और पहले ही प्यार तो बोला था, हाथ जोड़े खड़ा था, पता नहीं कितना अच्छा आदमी होगा। अब परमात्मा की चर्चा उसी आदमी से की जाती है जो दिखाई इसने वचन सुबह होगा, उससे शुरू की तो एकदम लाल होगा। कहते हैं इसे विद्वान, इसे अनुयायी बना दिए उन नकली संतों ने। उसके लिए परमात्मा कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। लड़न न हो जाओ, बड़ी ही बात जिक्र कर दिया, छेड़ कर दिया परमात्मा के मार्ग की। और फिर कहते हैं चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। चुंडित जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी है और बड़े बड़े बाल रख रखे हैं, ये तो है चुंडित, चुंड्याड़े। और एक मुंडित जिसने कति घोटम घोट मुंड मुंडा रखा है, उस तरह फिरवा रखा है सिर पे भी, और ला के तिलक और लाल कपड़े पहन कर जचा बैठा है। परमात्मा कहते हैं जब सच्ची भक्ति नहीं है ना, इस चुंडित मुंडित तो जम किंकर ना डरता, यम के दूत नहीं डरते, इस तेरे ऊपर ले दिखावे थे बक्कल तारेंगे जब वहां तू जाएगा। चाहे कितना लोग दिखावा कर रहा हो, जब तेरे पास सच्चा नाम नहीं है वहां कोई छुटा होगा नहीं, तेरे इतने लठ मारेंगे यम के दूत। तू कौन कहां से आन फंजा, देखो आगे बिरानी क्यों जलता। कहां सतलोक का रहने वाला है, ना मृत्यु थी, ना कोई जन्म था दोबारा फिर एक, और ना कोई रोग था, ना कोड था, ना कोई काम करके खाना था। अब इस मन की कितनी कैसी वृत्ति है, 5-7 दिन की छुट्टी हो, 10-20 हज़ार रुपये कुछ ब्योत हो जा तो कहाँ जाता, हिली स्टेशन पर, पहाड़ियों पर सैर सपट्टे करने के लिए। हाँ इधर देखूं इधर देखूं, फ्री रोटी बनी बनाई होटल पर खाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर सारा साल ऐसा सूत बैठ जाए तो कहना है कि तो, लेकिन यहाँ वो है हो नहीं सकती, तो बनावटी है। वह जेब खत्म होया जेब खर्च, फिर आकर फिर वह मजदूरी शुरू करो, वहीं पर आ जाओ जहाँ पहले लग रहे थे। तो वो जगह सत्यलोक है, सचखंड है जहाँ से हम आए थे, और वहाँ कोई काम नहीं, अपना घूमो फिरो, जहाँ देखा वहाँ फल भंडारे भगवान के परमात्मा की तरफ से चल रहे हैं, किसी कोई काम नहीं, और बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, मृत्यु नहीं, देख कितना सुख। और यहाँ सारा जीवन कैर और मौत का डर 24 घंटे, मच्छर माखी ये लड़े, ये दुखी करें, और रोग हो जाए वो नारे, कोई रिश्तेदार गलती कराएगा वह चिंता,
बेटी ब्याह दी, ब्याह पाछे विधवा होगी, वह चिंता, यानी कर टूट रहे यहाँ पर। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, तू कौन कहाँ से आने फंजा की तागा फंस गया। देखो आग बिरानी क्यों जलता। बिरानी आग ये है कि हमने यो शरीर अपना मान रखा, मेरा शरीर है, फिर संतान मेरी ये मान रखी, ये संपत्ति मेरी, और इसी आग में सारा जीवन जल जाता है और अपना है कुछ नहीं। आज ये मृत्यु हो जाए, शरीर फूक फाक कर राख बन जाएगी, राख बनेगी, पिछाण में भी ना आवे। यूं कौन था रामपाल के साथ था, तो चित्र दिखा के बेसिक बता दियो। तो पुण्यात्माओं, ये सब कुछ हमारे साथ धोखा कर रखा इस काल में। परमात्मा कहते दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिरना रसी लोकारे। ये सब कुछ नाश माओगे, ये पिंड भी शरीर, यो खंड ब्रह्मांड, ये सब का नाश होगा। ये जो तुझे दिखाई देता है ये तेरे लिए धोखा है। तो यहां ये बताना चाहते हैं, तू कौन कहां से आने फंसा। देखो आग बिरानी क्यों जलता, और समझे नहीं शोक शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता। कहते इन समझाऊं तो ये शोक मान दे भी कोई ना, लड़ने तैयार हो जाए, यानी बहुत दुखी होकर के ये सब प्रयोग किए हैं परमात्मा ने। और फिर पिंड अंडा पिंड भरवाता, कहाँ कहाँ घूमता है, क्या ये भूत बने हुए। चलो भूत बन भी गया तो वो इनके रोटी खाना होगा तेरी, वहां पिंड भरवाए, वहां पिंड भरवाने जा रहे थे। अर्थात साधनाएं गलत कर रहे हो। मुक्त होण का भेद कहूं, चल चोर सुहंगम जित ढुरता, कैदास गरीब निवास सदा, जानाद अखंड अजब घूरता। परमात्मा को कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब को बता रहे हैं, तो वही ज्ञान आगे दे रहे हैं कि मुक्त होण का भेद कहूं, चल चंवर सुहंगम जित ढुरता। जहां पर कबीर परमात्मा के ऊपर चंवर हो रहा है, चंवर किया जा रहा है, और कह दास गरीब निवास सदा, तेरा वहां सदा के लिए निवास हो जाएगा, जहां नाद अखंड अजब घूरता, जहां पर बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी एक आवाज निकल रही है, एक अखंड धुन हो रही है उस सत्यलोक में, वह सदा चलती रहती है, बहुत प्यारी लगती है, आत्मा में गद गद होता रहता है। कहते वहां चल तू, या तो नरे कदे किसी वचन सुना है, कोई गाली दे रहा है, कोई भूंडा बोल रहा है, कि तो और चिंता हो रही है। अब गलत साधना करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपाशा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे, कर साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए, चिन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर दिया जम आन लिया, जो नाते जल बारा मासा है। सूझे नहीं सिंध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल के, पैर मुलमुल खासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल, क्या पहरत मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सो, देगा तुझे बहुत तेरासा है।
दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो ये तेरे गुण पासा है। कितनी प्यारी बात कही है, निचोड़ कर दिया दाता ने। दुख दुंद उपाद में जीव बधे और समर्थ की नहीं उपासा है। निम्मी धर्मी धर्म दाम फिरे और करे साध संगत की आशा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे पड़े हैं, साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, दुख ज्यों के त्यों, क्योंकि समर्थ की नहीं उपासा है। उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे। और नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे, अपने देई धामा पे फिरते रहते हैं और संता की आसी करें साध संगत की को आशा है। हमारी आसी करें कोई यो कबीर भगवान बना दिया इन्हें, उड़ा जा वहाँ क्या रखा है सतलोक आश्रम में, वो तो ईसा है, वो इस तरह की बकवाद करें। आप डले डोलते अंडे। तो यहाँ परमात्मा ये बताना चाहते हैं दुख दुंद उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। और नेमी धर्मी धर्म दाम फिरे और करें साध संगत को आशा है। साधु भक्ता की जो भक्ता की हंसी करते हैं। सूझनी सिंध अबद विद्या पाती तोड़े नर घासा है। और जब मारत है मुगदर मोटे चश्मों में देत दमासा है। जो साधना तुम कर रहे हो, बगनी ठगनी को लूट लिए चीन्यानी निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया जो नाते जल 12 मासा है। जो साधनाएं कहते हैं तीर्थों पर जाने से स्नान करने से पाप कट जाते हैं, कहते इस तरह की जो साधनाएं करते और करवाते हैं उनको यम के दूत नहीं बख्शेंगे। सूजनी सिंध अबंध विद्या, अबंध विद्या जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं समझते। और पत्ती तोड़े नर घासा है, पत्ते चढ़ावे फूल चढ़ावे। और जब मारत मुगदर मोटे चश्मों में दे दमासा है। ऐसे साधकों को जो शास्त्र गुरु साधना कर रहे हैं, नकली गुरुओं से उपदेश ले रखा है, उनके कहते हैं यम के दूत मोगरे मारेंगे, मुगदर मोटे, और आंखों में दमासा देंगे। दमासा क्या होता है? पुराने समय में ये दूध के आरे बनाए जाते थे अलग से, बुढ़िया बना करती मिट्टी का लीप के मिट्टी के आरे बना लिया करते। एक राउंड सा गोल गोल 3 फुट 2-1 फुट चौड़ा ऐसे गोल और 2-1 फुट ऊंचा, उसमें उपले गोसे लाकर और दूध का रख दिया करते थे उसमें मटके में कड़ौनी में, और ऊपर से ढक देते थे। उस मिट्टी का एक और बना रखा था ढक्कन गोल गोल, ऊपर तो पकड़न का चुंडा था उसका, तो वो उसमें सुराख से कर दिया करते थे, थोड़े थोड़े धुआं बाहर निकलेगा। तो वो उस ऊपर वाले ढक्कन का इतना धुआं मैल सा काला काला लग जाया करता, तारकोल जैसा, उसको दमासा बोल रहे हैं। कहते हैं वहां तेरी आँखों में यम के दूत ये दमासा ठोकेंगे, यानी तुझे असहनीय पीड़ा देंगे और हाथ बांध देंगे पाछे न, तू हाथ से उसको निकाल मल भी नहीं सकता। सूझे नहीं सिंध अबंध विद्या पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे जिसमें मन आंखों में देत धमासा है। चल चंचल चोर कठोर कुटिल के पैर मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सू तुझे देगा बहुत तेरासा है। अब कहते हैं अच्छे काचे कपड़े गाड़ गए, पैर के मुलमुल, पहले मुलमुल खासा जो पहना करते वो बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति पहना करता, और जिसके पास माया है वो बकवाद घनी करेगा, कुदरती बात होती है। मेरे फंड
ना पाप करने के वह भी करया करता है, वह ना कर्म करने के वह भी करना शुरू कर देता है। तो और जो भक्ति नहीं करता उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि चंचल चोर, चोर भगवान का। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 15 में ये स्पष्ट किया है कि जो भक्ति नहीं करते, विधिवत साधना यज्ञ आदि नहीं करते, वो भगवान के चोर हैं। तो यहाँ परमात्मा भी अपनी अमरवाणी में कह रहे हैं सूक्ष्म वेद में कि चंचल चोर, कठोर कुटिल। कठोर मानता नहीं, कहे कि इतना कठोर हो रहा, मन सुनता नहीं। और के पैर है मुलमुल खासा है, और कहते हैं जम नगन करे साहिब की सो। भगवान की कसम खा के बोले परमात्मा हमारी यह चौंध तोड़ने के लिए, निकम्मे कित फंसा बैठा है, 2 दिन का अंडी पाके अंडा तू, और फिर मन काल न कैंसर हो जाओ, मुरमुल खासा भी गई, रोएगा ऊपर न मुँह करके और मृत्यु हो जा। कहते हैं जम नगन करे साहिब की सो। ओहो साहिब मानो भगवान की कसम, तेरी वाह बिरान माटी नंगा करेगा तेने वहां कूटेंगे गेर के यम के दूत, और तुझे देगा बहुत त्रासा है, तुझे बहुत कष्ट देंगे यम के दूत। इतना कुछ कह के भगवान ये कहना चाहे बच्चों, मालिक ने याद कर लो, तुम्हें धोखे में डाला हुआ है, या संपत्ति तेरी है, या संतान तेरी है, या कार तेरी है, या कोठी तेरी है, यो बेटा तेरा या तेरी बेटी तेरी, और तेरा तो बच्चों शरीर भी नहीं है। इतना धोखा तेरे साथ, और तू फिर फुल्ला फिर इंसान या भांग का, ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की के द्वारा जो तू तेरे ऊपर प्रभाव डाला हुआ है, या भांग जैसा नशा है तेरे को, जिस दिन यू भांग इस एंटीबायोटिक ज्ञान से या भांग उतर जाएगी तेरी, फिर कर्जा पटेगा तेरा इन बात न सुन के, फिर रोएगा आको हो लेट हो गया, देर से दिया उपदेश मैंने। कसम खाकर कहते हैं जम नगन करे साहेब की सो। बता क्या आवश्यकता थी परम पिता ने कसम खाने की, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और जो बालक अपने पिता की बात को नहीं मानता और लफंडरा गेला घूमे फिरे है, तो पिता उसने बतावा है बेटा ये निकम्मे बालक से तेने की तो फंसवा देंगे, तेरा धन लूटेंगे, दुखी करेंगे। नहीं मानता तो पिता, हर माता पिता हर संभव कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही उस परम पिता ने हमारे दुखों का पता है कि काल के जाल में, इसकी नकली चकाचौंध में ये कितने भूल गए, कितने फूले फिरते हैं, के होगा इनके संग आ गए, इसलिए वो आकर के हमारे साथ इतना खड़ा कर रहे हैं। चंचल चोर कुठोर कुटिल, के पैर है मुलमुल खासा है, जम नगन करे साहेब की सू, तुझे देगा बहुत त्रासा है। त्रास माने कष्ट है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत, कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। ले खुलासा कर दूं तेरे लिए, गरीबदास जी कहते हैं ये सत कबीर परमात्मा जो है ये पूर्ण ब्रह्म, ये खुलासा कर दिया तेरे ते, ये पूर्ण ब्रह्म है।